क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी गलतियों से सीखा है? क्योंकि यकीनन देखें, कोई भी गलतियों से मुबर्रा नहीं है, कोई सियासी जमात भी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त जिस प्रोसेस से गुजर रही है तो एक नई जमात बनकर निकलेगी। तो अब जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं, उनको भी 3 हलकों से कंटेस्ट करवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा और एक नई पीटीआई की शक्ल सामने आएगी अगले इलेक्शन के बाद? हम पर उम्मीद है कि खान साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ पाएंगे, बल्कि वो बाहर भी निकल आएंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें कोई रिलीफ मिलेगा अदालत की तरफ से, अदालत सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट्स हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है। अपने मुंह से बात वैसी नहीं करनी चाहिए कि मैं कहूँ कि हम बड़े अच्छे हो गए, फलाना हो गया तो हम पहले क्या बुरे थे। नहीं, हर आदमी वक्त के साथ मैच्योर होता है। कितने हम मैच्योर हुए हैं, कितनी हमने गलतियों से सीखा है, ये अगर मैं कहूंगा तो कबल वक्त भी है और नामुनासिब भी। वक्त फैसला करेगा, तो इस पे वक्त को फैसला करने दें, आप देख लेंगे। बाकी आपकी ये जो एक असेसमेंट है, यस पीटीआई इज इन अ फ्लक्स। अब पीटीआई की एक नई शेप बन रही है, एक रेजिस्टेंस की जमात बनी है। मुश्किलात का पहली बार हमने बड़ी सतह पे सामना किया है। हर निजाम का हर पुर्जा हर कल पुर्जा हमारे खिलाफ चला है। यानी कि अगर हम इस तरह लेकिन जा रहे हैं तो कल इसमें पुर्जे इस इसमें तरफ एक जा रहे हैं। फायदा भी हुआ ना तो अली भाई कि जो लोग पैराशूट से उतरे थे वो लोग गायब हो गए ना। असल में पार्टी के जो डेडिकेटेड लोग थे सिर्फ वो रह गए। तो इस मर्तबा क्या मौका मिलेगा उन लोगों को? क्योंकि ये भी बात हो रही है ना कि टिकट लेने के लिए लोग मौजूद नहीं है, वकला ही सारा टीम को लीड कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पार्लियामेंट में फिर हमें पीटीआई की तरफ से वकला ही नजर आएंगे? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरह शाह महमूद साहब वगैरह के पेपर्स को बड़ी डिफिकल्टी हुई सबमिट करवाने में, तो इस तरह तो पॉलिटिशियंस बड़े लिमिटेड हैं जो कि पीटीआई के बैनर पे कंटेस्ट कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस काफी हैं और अप्लाई किया है, और हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो एक पॉलिटिकल वर्कर को ही देना होगा टिकट। लेकिन जहां कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वहां आपको फिर एक वकील की खिदमत लेनी है। अगर वकील पॉलिटिकल वर्कर है तो फिर सोने पे सुहागा है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपने कहा कि सारे नजरियाती रह गए हैं और गलत चले गए हैं, मैं इससे उस तरह से ब्लैंकेटली मैं इससे एग्री नहीं करता। हमें अभी अपनी आंखें अब भी खोल के रखनी होगी, क्योंकि ठीक है हमारा एक टॉप कैडर हटा है, लेकिन चूंकि अवाम हमारे साथ है तो हर किसी को ये लगता है कि इक़्तिदार में जाने का आसान रास्ता ये है कि पीटीआई का टिकट ले लो। तो मैं तो कहता हूं कि अब हमें पहले से ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी कि खुदा न खास्ता वो गलतियां हम ना दोहराएं जो हमसे माजी में 2018 के इलेक्शन में कुछ हुई, जहां कुछ ऐसे लोग भी जमात में आए जो नजरियाती तौर पे इमरान खान साहब के, हमारी जमात के नजरियाती साथी नहीं थे, बल्कि वो इक़्तिदार के सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक पायदान के इंतजार में थे। और वो उनको तहरीक इंसाफ के टिकट की सूरत में वो लगा, और जब उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिली तो वो छलांग लगा के उतर गए। बिल्कुल। तो अब भी हम अपॉर्चुनिस्ट से जो है हमें मोहतात रहना होगा।